नमस्कार दोस्तों, कड़ी का एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए लेते हैं चाय की गर्मा गर्म प्याली, शुरू करते हैं जीवन की नई कहानी जी के विथ टी के साथ। आज का हमारा प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋतस्य गोप कहा गया है, तो ऋतस्य गोप जो हमारे वैदिक देवता थे, इनको कहा गया है, वैदिक देवता हैं पहला चीज। और ऋत का मतलब होता है ऋत का मतलब होता है प्रकृति संतुलन का देवता। तो ऋतस्य गोप कहा गया है हमें वरुण को। मिताक्षरा की विषय वस्तु है। मिताक्षरा एक प्राचीन ग्रंथ है जो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता के नाम से जानी जाती है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो लगभग 60 दिन अगर वह अनुपस्थित है, सदस्य संसद का है और कोई सूचना संसद कार्यालय को नहीं दिया है, तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्ति है? पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। तो ये पूरा है, उपरोक्त सभी है। पूर्ण निषेध भी भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, अब निलंबित निषेध भी है और पॉकेट निषेध, तीनों शक्तियाँ इनके पास रहती है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो वह अनुच्छेद 123 है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि कम दर पर ब्याज मिलना, अर्थात ब्याज की कम दर होना। कौन सा मृत सेल है? मृत सेल का मतलब होता है कि जिस सेल में कोई भी जैविक गुण ना हो। तो औषधि जो सेल होता है उसमें जैविक पदार्थ होते हैं, कायांतरित में भी होते हैं। अग्नेय सेल है जिसमें कोई किसी भी प्रकार का जैविक गुण नहीं होता है, इसलिए इसे मृत सेल भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह हमारा बेतवा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ऑक्सीजन ये नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी है, और मीथेन ये तीनों जो है और O2 जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है। तो इस प्रकार आज का हमारा यह सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।